हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो ट्रिगो वाले में अपने कितने क्वेश्चन थे बेटा? 10 क्वेश्चन थे ना? यस सर, 31 से 41। हम्म। थर्टी वन से हाँ बोलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हाँ भाई बोलिए, 31 से। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। कल तो मैं नोट्स भी शेयर करना भूल गया था, आप में से कुछ ने याद दिलाया। 31 बोलिए सर नो डाउट। 31 के बाद 32 तो क्लास में किया नो था। डाउट सर। 33 भी क्लास में किया था। 34 डाउट तो होगा किसी न किसी का। नो सर, नो डाउट। यस सर। यस सर, 34 है। नहीं चाहिए। यस सर। वो घटिया क्वेश्चन, मतलब देखने में वो अजीब सा बन जाता है। मैंने ये सॉल्व तो किया है, पर ये बहुत बहुत बड़ा है, तो उसको छोटा हाँ, कर बहुत सकते बड़ा हैं क्या? बस वेरिएबल्स का नाम लिख सकता हूं मैं, बाकी कुछ अपने हाथ में नहीं है। जैसे अपना होता है ना कि मान लो कि मेरा नाम कुछ है बड़ा सा, तो अपन निक नेम बना देते हैं ना, तो वैसे अपन ट्राई करेंगे, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। 1/10 अल्फा प्लस 1/10 60 प्लस 10 अल्फा 1 स्क्रीन शेयरिंग माइनस में बहुत डिले है। डिले है। यस सर, आप जो बोल रहे हो वो स्क्रीन में नहीं आ रहा टाइम पे। नो सर, नॉर्मल है। मैं पहले बोल दे सर रहा इट इज हूँ, नॉर्मल। नहीं मैं पहले बोल दे रहा हूँ इसलिए। सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सर पिछले वाले में tan अल्फा लिखना भूल गया हम। अब बेटे से नहीं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, निकनेम बना दिया इसका ए, तो क्या हो गया 1/a प्लस 1 माइनस √3a बाई √3 प्लस a माइनस 1 प्लस √3a बाई √3 माइनस a। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। बस हो गया बेटा। 1/a प्लस एलसीएम ले लो, 1 माइनस √3a √3 माइनस, अब ये निक नेमिंग ना आपको धीरे धीरे, निक नेमिंग और सिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन, जिसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिखाया था मैंने कि मतलब सिमेट्री से ऑब्जर्व कर लिए। √3 प्लस ए √3 माइनस ए क्या हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये मुझे tan a tan लिखना पड़ता तो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता। यस अब सर। ए से क्या है कि ए से कैसा है कि थोड़ी सी मतलब सेंसिबिलिटी बनी है। √3 माइनस ए माइनस √3a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो -3a प्लस √3a, माइनस से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस ए, ये माइनस जाएगा अंदर,
-3a -√3a², और नीचे में आ जाएगा आपका 3 - a²। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर और ये कट गया, √3 और √3 भी कट गया, ठीक है। तो अभी ऊपर में 1/a प्लस क्या बचा? 8a हाँ, -8 -4a -8a, तो अपने पास बच गया -8a/9 - a², ठीक है। और अब अगर एलसीएम लेंगे तो 3 - a² -8a², चमक रहा है ना बेटा भाई? ये लिखा हुआ है Yes, sir. 3a - a³, ठीक है। तो अब ये बच्चों क्या लिखा है? 3 - 9a²/3a - a³ है ना। अभी मैं 3 बाहर निकाला तो क्या लिखा है देखो, का फॉर्मूला अगर है मैं, ना। हाँ, 1 - 3 tan², मैं ज्यादा छोटा नहीं कर पाया, बस जो कॉम्प्लिकेशन देखने में लग रही थी ना बार बार वो लिखने में, tan, वो थोड़ा सा देखने में आसान हो गया, तो गलतियों के चांस जो थे ना वो कम हो गए, राइट। तो अगर ये नीचे आ जाएगा तो ये tan3a का फॉर्मूला है ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 3 cot 3a। क्लियर है क्या? यस सर 3 cot 3a नहीं, ऊपर मैंने क्या लिखा, अल्फा था ना यार, अल्फा डालना। ओहो, गलती हो गई। ये अल्फा 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 अल्फा, क्लियर है? Yes, कॉपी sir. करो, यस सर कॉपी करो। सर अभी ये जो नेक्स्ट वाला है उसमें तो बस फॉर्मूला लगाने का है ना, वो वाला 35 और 36। हाँ, रब करें। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर कर लिया। एक मिनट, मैं अपने चार्जर दूं। कॉपी हो गया ना? Yes, sir. तो 35 36 No doubt, sir. 37 पहले भी किया था, कहाँ पे? एनसीईआरटी। 37 38 39 भी किया था, Sir, 38. कहाँ पे? 38 डाउट है? Yes, sir.
तो देखो इसमें यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. 4 sin a cos से बाहर ले लिए बेटा, क्या लिखा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा बोलो, cos 2a इंटू 2 sin 2. 2 sin 2 2a sin 2 है है। ना। और अब ये क्या हो जाएगा, sin 4a। रब करें, यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट बोलो। 39 प्रॉब्लम नहीं है। 39 Yes, 40 sir, 39 39 39 मैंने पहले भी किया था, एनसीईआरटी में था, दो तरीके से किया था, दो तरीके से किया था मैंने। एक तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन तो cos 2 इंटू ज्यादा 3 अल्फा। एग्जांपल्स करते हैं सर। एग्जाम्पल्स में कराया था ना मैंने, cos 2 हाँ इंटू सर, 3 ये अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 1। अभी cos 3 अल्फा क्या होता है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओपन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ओके सर। इसके आगे कर लोगे, करूं इसके आगे, नहीं सर, इसके आगे तो समझ में आ ही जाता है ना। बच्चे ने बोला ही नहीं ना, तो मैं क्या करूं बताओ। इसको डाउट था, क्लियर है कि अगला स्टेप भी करूं। नहीं सर, क्लियर, थैंक यू। पूछा कर बेटा, चुप नहीं रहते, नहीं सर मैं आगे बोलना चाहिए, ठीक है। कॉपी कर ले, कॉपी कर लिया। No, sir. Yes, sir. Done. 40 Yes, sir. 40 भी तो एनसीईआरटी में था ऐसा क्वेश्चन एक। चलो कोई बात नहीं, देर से पूछो दुरुस्त आए, पूछ तो रहे हो आप। सर यहाँ पर बस tan 3 को ये उसमें अगर ओपन हाँ। करने का ना 2a + a करके। हाँ हाँ, tan 3a को बस tan 2a + a लिखने का है, तो ये आएगा tan 2a + tan a बाई 1 - tan 2a इंटू tan a। समझे।
अभी क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई कर दो तो tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a। क्लियर है? तो ये आ जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू tan 3a tan 2a tan a। क्लियर है क्या? क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. 41 भी था कि नहीं था? सर 41 था और मुझे उसमें डाउट है। 41 में सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग नोट्स में कॉपी करेंगे। सो वेरी गुड क्वेश्चन। Then one immediate, we have to go to PDF like previous newsletter, or we can go to तेरा माइक ऑन है। देखो किसी का माइक ऑन है, पहले तो देखो क्या है। somebody आपका माइक ऑन है। यश आपका यश तेरा माइक ऑन है। देख, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। जेई में 2-3 बार आ चुका है, घुमा घुमा के। ठीक है, इसको ऐसे ही रखे रहो। ठीक है, यहां बताओ क्या बन जाएगा। 4 सर 4 cos स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर माइनस 1। थीटा माइनस 1, ऊपर से 2 cos 2 थीटा माइनस 1 और इनटू में बाकी सारी कहानियां। क्लियर है? अभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफी अच्छा है। ये cos स्क्वायर 2 को ऐसे ही रखा और 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैं 1 प्लस cos 2 थीटा। लिख सकता है ना मैं ये फॉर्मूला लगा के? यस सर। यस समझे? सर, लिख सकते हैं। अभी क्या होगा बोलो? 2 cos 2 थीटा प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 ना, और इनटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1। क्लियर है? यस सर। अब वापस से वही साइकिल शुरू हो गई। अब ये क्या बन जाएगा बोलो? 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 है ना, और अब ऊपर से ये वाला टर्म नीचे वापस से बचेगा ना, समझ रहे हो बेटा? तो ये आपका ये आ गया। अब ये साइकिल आपकी चलते रहेगी चलते रहेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस साइकिल का जब तक तुम 3-4 टर्म नहीं लिखो तो वो फील नहीं आती है। अब बताओ, ये कंबाइन होके वापस क्या बन जाएगा बोलो? 2 cos, चमक रहा है, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा प्लस 1। चमका क्या? करके दिखाऊं? नहीं सर, चमका। देख क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, उसको मैं लिखा 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 1। चमका? अभी ये क्या लिखा है यस बोलो? सर। 2 cos 4 थीटा प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 1 लिखा है, समझ रहे हो? और यहाँ ऊपर से क्या लिख के आया बताओ? 2 cos 4 थीटा। चमका? अभी ऐसे करेंगे, अब ये दोनों वापस से कंबाइन होके क्या बन जाएगा बोलो? 2 cos 1 थीटा माइनस 1। चमक रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये साइकिल चलाते जाओगे तो जस्ट इसके पहले क्या बन के आया होगा? जी किसी टर्म में लास्ट में बचेगा ना ये वाला, तो इसके जस्ट पहले क्या बन के आया होगा बताओ? इसके जस्ट पहले क्या बन के आया होगा बोलो? 4 cos 2 cos
2 cos 2n minus 1 थीटा minus 1 है ना, यही बन के आया होगा ना, यस सर। प्लस 1। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है सर। देखो ना, इस ध्यान से देखो ना, काफी अच्छा क्वेश्चन पे खुद से नहीं करोगे ना 2-3 बार नहीं चमकता है अच्छे से। देखो ना, इसके जस्ट पहले क्या है, ये आया है ना, समझ रहे हो? यस सर। इसके जस्ट पहले क्या आया है, ये आया है ना, चमक रहा है ना बेटा, ये देख, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले तेरे को क्या आया है, ये आया है ना, चमक रहा है। हाँ जो भी टर्म है, यस सर। जो भी टर्म है उसके जस्ट पहले उसका +1 होके आ रहा है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो और एक बार सॉल्यूशन देख लो, कुछ अंतर नहीं पड़ता है, 50 बार देखो अंतर नहीं पड़ता है, तुम्हें खुद से एक बार करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से। सर ये वाले इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा था, इसके लिए शायद मेरा बॉल रॉन्ग जा रहा था। सर वो 2 cos 2n थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 1 है ना? हाँ हाँ, तो मैं इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ये जो सर। था ना यहाँ पर, मैं यस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो थोड़ा अच्छे से कॉपी करना होगा इसको आपको। सर ये जो भी एग्जाम आएगा ना, उसमें तो जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है ना, तो हम्म, उसमें क्या क्या आएगा अभी? अभी जो सेट्स पढ़ा रहा हूँ वो आएगा। सर यहाँ तक ट्रिगो नहीं क्लियर है? आएगा? नहीं, ट्रिगो थोड़ा ना आएगा, ट्रिगो तो मैं ऐसे सिखा देता हूँ पहले, ताकि बच्चों को मैनिपुलेशन करना आ जाए बेसिक। मतलब करें, नो सर थोड़ा रुक जाए। कॉपी, अच्छा क्वेश्चन ढंग से कॉपी करो इसको। A snapshot there of one of the saddest days in
कॉपी कर लिया? नहीं सर। यस सर, डन। हाँ भाई, हो गया? यस सर। यस सर। अरे यही थोड़ी कॉपी करते रहोगे। ठीक है। और एनसीईआरटी का होमवर्क तो बहुत ही सिंपल था। यस सर। 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए था अगर दिया था तो। 1.1 बोल दो, फिर भी एक अपन एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 1.1 डाउट है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। सर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में थोड़ा सा डाउट है। आपने दिया है कि सारे एलिमेंट मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सेट में वो बताने हैं, पर वो सर एक इनफिनिट सेट है। कहाँ लिखा हुआ है? लिस्ट दी तो रोस्टर फॉर्म में लिख। अब ऑड नेचुरल नंबर है मान लो, तो मैं 5 के फर्स्ट में ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। मेरा Yes, पैटर्न sir. दिख ही रहा है ना। मेरा पैटर्न दिख रहा है ना। अब अगर किसी बच्चे को भी दूंगा मैं, तो वो लिख देगा ना कि अगला नंबर क्या आएगा, 9 आएगा रोस्टर Yes, sir, फॉर्म बस में। वहाँ पे उन्होंने दिया है कि सारे एलिमेंट्स लिखने, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। अरे नहीं भाई, ठीक है, तुम अंग्रेजी माफ कर दोगे ना यार, ठीक है। चलो आगे बोलो, 1.2 बोलो। नो डाउट सर। 1.2 में कोई समस्या है क्या किसी को? नो प्रॉब्लम सर। चलो, नो डाउट वो सर। हमने लास्ट में पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ द सेट्स, राइट? नो समस्या सर। अबे भाई, कल लास्ट में इक्वालिटी ऑफ सेट्स पढ़े थे ना। हाँ सर। सबसेट्स, ठीक है। देखो, अ सेट ए is said to be subset of set B if each element of A belongs to B. Else it is not a subset. यहां तक डेफिनेशन क्लियर है क्या?
Yes, sir. Yes, That sir. means Clear. A is subset of B. That implies for all A belongs to A belongs to B. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. इसको और अच्छा कर लेते हैं. If A belongs to A, फालतू में अच्छा. If A belongs to A, then A belongs to B. ये सिंबल सबसेट का है. कौन सा सिंबल सबसेट का है? C with the equal हाँ, to sign. वो अजीबोगरीब सिंबल जो है सबसेट का है. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ध्यान से करिए क्वेश्चंस को. देखिए A is जो- equals to Sir, 1 2. बोलो बेटा. सबसेट का जो साइन है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर नेम है क्या? नहीं, सबसेट ही रीड करते हैं उसको. हाँ बोलो, कौन किसका सबसेट है? B is a B is a subset of subset. B is a subset of A. C is a सबसेट ऑफ Subset of B and A. A का भी. C is सबसेट ऑफ B also. ये बात चमकती है. Yes, sir. B is not a subset of C. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True है, sir. ट्रू है ना. True है. ऑब्वियस ही बात है ना. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, कॉपी करिए इसको. Done, sir. Done, sir. देखो, चलो. A is equals to 1 2 3. A is equals to 1 2 3. B is equals to 1 और 2. बोलो A B का सबसेट है कि नहीं है? Yes. और B भी A का subset. A का subset है. ये बात चमकती है. Yes, sir. Yes, sir. तो वापस से we will revisit the equality of two sets. Equality of two sets. If A is subset of B and B is subset of A, then A is equals to B. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear. नोट लिखो. Every set is subset of itself. Every set is subset of itself. Empty set is subset of all sets. ये चीज क्लियर है क्या? दो चीज. Yes. Yes, sir. Clear है, अभी sir. Yes, sir. लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है अगर मैथ्स का लॉजिक फॉलो करें. मैंने आपको बोला अगर A का सारा एलिमेंट B में है देन A इज सबसेट ऑफ B. मैंने यही बोला. सो Yes, अगर sir. मुझे अगर एम्प्टी सेट को चेक करना है
तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूं कि वो सबसेट नहीं है। इट इज अ केस ऑफ डबल नेगेटिव। फॉर एन एम्प्टी सेट I cannot say that it is not a subset. For an empty set, I cannot say it is not a subset. ये बात चमकती है क्या? Yes, For sir. an empty set, I cannot say it is not a subset. समझ रहे हो? That hence it is a subset. अरे अपन शेक्सपियरियन इंग्लिश में लिखते थे ना डबल नेगेटिव। I shall not say that I will not go to temple. That means I will go to temple, ना? Yes, sir. ये बात चमकती है। Yes, sir. कॉपी करिए। सर ये सेकंड वाले बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा बी वाला? यस सर। उसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है कि वो हर सेट का सबसेट है। एक्सप्लेन मैं ऐसे कर रहा हूं कि कोई सेट, मैंने कोई सेट ए को, व्हेन डिड आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी? if all the elements of A belongs to B, then we said कि भाई A जो है वो B का सबसेट है, yes or no? यस सर। तो अभी यहाँ एम्प्टी सेट में क्या है? कोई एलिमेंट नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते ना कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट नहीं है। If you cannot say that empty set is not a subset, so empty set is a subset. ये बात चमकती है। यस Yes, sir. क्लियर है क्या सभी को? ये Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिया सर। पावर सेट इज अ, क्या डेफिनेशन है sir. पावर सेट की? अ सेट ऑफ The subsets. ऑल दी सबसेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. So now it's a very interesting journey in the set theory part. ये वाला पार्ट सबसेट वाला इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए आ सकते हैं। 1 और 2 मैं दिया आपको ए का 1 और 2। सारे सबसेट लिखो तो क्या होंगे इसके? सबसेट बताओ क्या होगा इसका? 1,2 Sir, 1, 1 2. और 2। पहला एम्प्टी, यस सर। फिर दूसरा 1 एक एलिमेंट वाला और 1,2 और 1,2। ये बात चमकती है। यस यस सर। यस सर। तो पावर ऑफ ए कितना होगा यहाँ पे बेटा? पावर ऑफ ए क्या है? 4 पावर ऑफ Sir, ए, 4. अरे बेटा आपको कार्डिनलिटी थोड़ा ना पूछा है। पावर ऑफ सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। पावर ऑफ सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। ये बात चमकती है। यस अच्छा, अगर Yes, ए sir. ए अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है तो क्या आएगा सबसेट्स? 5 1 2 3 5 1 2 3 1,2 2,3 हाँ हाँ, किसी की आवाज आ रही है। अरे ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अच्छा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? 4। यहाँ पे कितना आया बेटा? 8। अरे क्या हुआ, नहीं क्लियर है?
Clear है sir. Clear है sir. Clear है sir. क्लियर है सर, बस लिख रहे हैं, इसके लिए आंसर नहीं दे सकते। ये 5, इसका बताओ सबसेट क्या होगा? 5 1 Sir 5. रुको रुको, ना वन दिया रे, वन दिया, तो एक तो ये होगा और एक तो 1. ये One होगा, होगा। है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? 2. 2। डी वाले में अगर ए का वैल्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे सबसेट क्या आएगा? एम्प्टी आएगा ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गए? 1. यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो Yes. क्या? ऑब्जर्व करने को क्या मिल रहा है? बोलो। नोट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या आ रहा है बताओ? 2 की पावर n, N. 2n. वेयर n इज Number of elements. Number of in subsets. the set. ये बात क्लियर है क्या सभी लोगों को? Yes sir. sir, clear है. Yes sir. कॉपी करिए जरा। हाँ सर हो गया. कॉपी कर लिए? Yes sir. No sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक और चीज होती है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए बट नॉट इक्वल टू ए। क्या समझे बताओ? तो मान लो ए में 1 और 2 है, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका बताओ? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या होगा बोलो? 1 empty Sir empty set 1 One. and और 2 कौन सा नहीं होगा? 1 and 2. 1 and 2. 1 and 1 2 comma वाला। 2 नहीं होगा सर. हाँ, ये क्लियर है क्या? Yes sir. तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 3. 2 की पावर n -1। समझे? Yes sir. अरे बेटा ये क्लियर है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes Yes, sir. yes, clear sir. है. कॉपी करिए।
प्रॉपर सबसेट के लिए जो सिंबल होता है ना वो ये वाला होता है। अरे इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एक होता है सुपर सेट। इफ A is proper subset of B, then B is super set of A। समझे क्या? Yes. मतलब it is proper subset of, कुछ भी लिख दो, है ना? तो 1,2 is सुपर सेट ऑफ 1। क्लियर है ये दोनों? Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर ली होगी अब तक? Yes, sir. नो सर। डन सर। डन। ठीक है। Sir. चलो दो इंटरेस्ट देखना। एक बात ध्यान रखना कि एलिमेंट हमेशा ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और जो सबसेट होता है उसको हमेशा कैसे लिखते हैं? सबसेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर ये टफ हो जाए तो। ध्यान देना, 1 बिलोंग्स टू ए है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम बताना ट्रू या फॉल्स। ठीक है बेटा? बोलो बोलो, पहला ट्रू है कि फॉल्स है? Yes, sir. ट्रू है सर। हाँ, एलिमेंट है ना Yes, 1, sir. और 1 इज सबसेट ऑफ ए। फॉल्स है ना? False. ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर अगर False. 1 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट आएगा तभी वो राइट आ होएगा रहा सर। हूँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या होगा बोलो? True. 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 ठीक है, अब बताओ मुझे, 2 जो है एलिमेंट है कि क्या होगा? 2 पे क्या लिखोगे बोलो? कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? So two element है. इज एलिमेंट। ये फॉल्स हो गया है ना? अच्छा, और 1 का बताओ? So one भी element ही है. हाँ, और ये जो है वो क्या है? Element. एलिमेंट भी है और Subset भी है। ये बात चमकी क्या? Yes, sir. इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या किसी को? भाई साहब पूछोगे आप तो ही सीखोगे, इसलिए पूछ रहे हैं। बताओ, बोलो। सर अगर नल सेट का जो ये फाइल रहेगा कर तो रहे उसको हैं आप- कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं सर पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था. क्या बोलो? सर अगर हमें कर्ली ब्रैकेट 1 है तो उसे कैसे सबसेट दिखाएंगे हम लोग?
करली लिखा तो है मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में करली ब्रैकेट 1 को। करली ब्रैकेट 1 है। नहीं सर, मतलब हाँ अगर वो एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट 1 है तो उसे सबसेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिखा तो यहाँ, अच्छा 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 ये कह रहे हो, ठीक है। उसको सबसेट में लिखना तुम चाहते हो, डबल करली आएगा। यहाँ पे तुम चलो इसका सारा सबसेट लिखोगे तो ये आएगा ना, ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू है। ओके सर। यहाँ बताओ क्या बताओगे। एम्प्टी जो है वो क्या है, एलिमेंट भी है, और एम्प्टी जो है वो सबसेट। सबसेट भी है। सबसेट भी है। ये बात चमकती है। यस सर। 1 जो है वो एलिमेंट है क्या? यस। नहीं सर। नो सर। 1 जो है वो क्या है, सबसेट। सबसेट। इसमें कोई कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता हूं। ये क्लियर है क्या है चीजों में लिखवा रहा हूं जो? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करिए। रब करें। यस सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इतनी बात हो गई तो। इसके सारे सबसेट्स लिखो। इसके सबसेट्स क्या होंगे बताओ, बोलो बेटा। एम्प्टी एम्प्टी, सर एम्प्टी और 1। 1। एम्प्टी का एम्प्टी है ना, फिर एम्प्टी 1। वन और एम्प्टी का एम्प्टी वन। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। थोड़ा क्वेश्चन टफ करें। हाँ सर। यस सर। अगर A is empty set, write power of A. सर 0। नहीं भाई, पावर ऑफ ए जीरो क्या होता है? आपको पावर ऑफ ए का मतलब पता है ना? सर 1 और 5 और एम्प्टी सेट आप लोग नंबर क्यों बोल रहे हो? आपको हम कार्डिनलिटी थोड़ा पूछ रहे हैं, पावर ऑफ ए पूछ रहे हैं यार। तो इस वाले को आप लोग सब कंफ्यूज हो रहे हो क्या, पावर ऑफ ए और एन ऑफ ए में? तो आपका पावर ऑफ ए पहले क्या आएगा बताओ, व्हाट इज पावर ऑफ ए? एम्प्टी फर्स्ट विल बी एम्प्टी सबसेट। पावर सेट विल बी एम्प्टी सेट ना, बिकॉज ए का ही सबसेट है तो उसको लिख दिया है ना। अब इसका पावर लिखना है, अब इसका पावर लिखना है, चमक रहा है। तो इस सेट के नंबर ऑफ, अब ये जो सेट लिखा हुआ है इसका सेट, इसका सबसेट क्या क्या होगा? एम्प्टी एक तो सेट और एम्प्टी होगा, एम्प्टी का एम्प्टी सेट। एम्प्टी का एम्प्टी। ये बात चमकती है। यस सर। तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आ गया? 2 आ गया ना इस केस में। और ऊपर वाले केस में एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आया? 4। ये बात क्लियर है क्या? फालतू में कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को। इतना सबको अच्छे से क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर। कॉपी करें सब लोग।
सर बोलो। वो 2 पावर n वाला जो था ऊपर हम लोगों को फॉर्मूला, तो उसमें अगर हम लोग को सपोज एक सेट दिया हुआ है और उसमें एक एलिमेंट दिया है 1, तो जब n का पावर लगाएंगे तो वो नल वो 5 को भी काउंट करेंगे कि डायरेक्ट? वो 5 तो खुद ब खुद आ गया ना उसमें 2 की पावर 1 में। यहाँ पे 5 कहाँ है? यहाँ तो आपका, यहाँ पे आप सबसेट लिखोगे अगर, आपका सबसेट क्या आ रहा है बताओ? एम्प्टी और 1 आ रहा है ना। यस। सर एम्प्टी सेट की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं। हाँ, ये पेज क्लियर है क्या? ये पेज आपके IIT एडवांस सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ये पेज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा कुछ नंबर्स, मैं एक फाइनल सेट बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा सेट क्या होता है? यूनिवर्सल। नहीं भाई, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स। और रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, वो पढ़ाऊंगा थोड़े दिन में, बट अभी फिलहाल हम लोग नहीं मानेंगे उसको। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या होता है मालूम नहीं, अब छोड़ दो। रियल नंबर आते हैं, रियल नंबर के अंदर 2 नंबर्स आते हैं, और क्या होता है? होल नंबर्स। नहीं नहीं, रियल में आता है रैशनल, एंड इरेशनल। इरैशनल और रैशनल, ठीक है। का सिंबल होता है QR। ये बात क्लियर है? यस अभी रैशनल के अंदर होता है आपका, अंदर में फ्रैक्शंस, और यहाँ पे इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर के अंदर क्या होता है? Whole number. होल नंबर। होल के अंदर क्या होता है? Natural number. नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल के अंदर होता है प्राइम नंबर। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए। रैशनल नंबर मालूम है ना क्या होता है? यस। व्हाट इज इट? यस सर। A number of form P by P by Q, P and Q are integers and Q where is Q is equal to non-zero 0. and P and Q are integers. ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। सर रैशनल और इरेशनल का साइन सेम होगा? नहीं भाई, सर इरेशनल के आपने ऊपर सेम Q के लिखा है। ऊपर, अरे सॉरी,
सर बोलो। सर वो क्या लिखा है आपने PQR लास्ट? इंटीजर्स, इंटीजर्स। डन सर। डन सर। कॉपी कर लिया? चलो ठीक है। यस हेलो, सर। ठीक है। इंटरवल्स ऑन रियल नंबर 9। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का। नंबर लाइन पे लिखने के 3 तरीके होते हैं, मैं तीनों तरीका दिखा रहा हूं। कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है। अगर मैंने ए लिखा x a से b और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, तो इसका क्या मतलब होता है? समझ में आता है इसका मतलब क्या होता है? कि a से b के बीच के, a से हेलो, b के हेलो, यस यस सर। सर। एक्स लाकर के सारे नंबर्स। इसका ब्रैकेट नोटेशन कैसे होगा? x बिलोंग्स टू a से b। ये बात चमकती है क्या? आप ध्यान देना, दोनों ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है, दोनों राउंड ब्रैकेट हैं। यहां तक क्लियर है? यस भाई सर। मैंने यस सर। ऐसे लिखा, इसको इंग्लिश में रीड करो। क्या लिखा हुआ है? एक्स इज ग्रेटर देन ए बट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड इक्वल टू बी। लेसर देन और लेस इक्वल देन, टू। हाँ, लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ ओपन रहेगा और यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ए बी ओपन क्लोज इंटरवल ए ब्रैकेट। क्लोज्ड इंटरवल बी। ए से बी। क्या होगा? A is less X than is greater and equal to equal to x is greater than equal to A smaller than B. आप समझो ब्रैकेट का नोटेशन कैसे चेंज हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। जब वो इंक्लूडेड नहीं है और जब वो इंक्लूडेड है, और यहां से ए और बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? कैसे लिखोगे आप? x बिलोंग्स टू Closed ए interval से। A comma B. ये क्लियर है क्या तीनों नोटेशन? यस सर। यस सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिया है? यस सर। 2 मिनट सर। डन सर। सर लास्ट वाला लाइन बना रहा हूँ। बना लो बना लो। यस सर डन। ओ भाई बहुत टाइम लिया यार। इसी में अगर इन्फी वाली चीजें रहती हैं तो उसका भी दिखा देता हूं मैं। एक्स ए से इन्फी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे? अरे इतना क्लियर है? और ब्रैकेट नोटेशन कैसे लिखोगे? ए से इन्फी, क्लियर है? यस यस सर। ए से इन्फी, ब्रैकेट नोटेशन ए से इन्फी। एक्स अगर बी से छोटा है और माइनस इन्फी तो क्या होगा? यहां तक क्लियर है? x बिलोंग्स टू Yes, माइनस sir. इन्फी से b और x तुम्हारा माइनस इन्फी से b है तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू बताओ माइनस इन्फी से b, क्लियर है? हाँ भाई बोलो हाँ या ना, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस Yes, सर sir.
कॉपी कर लिए? हाँ सर कर लिया। Yes, sir. यस सर, यस सर। एक सिंपल से नोट पे एंड करूंगा मैं। आप ये बताओ मुझे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स इन x बिलोंग्स टू -5 से 1, बताओ। सर 0 नेचुरल नंबर्स। सर Zero 1 होएगा natural ना? number। बेटा 1 ओपन है, बेटा 1 ओपन है सॉरी ना? सर, देखा नहीं। आप एक चीज समझ, आपको मैं जो मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जब मैं x को -5 से 1 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक के बीच के सारे नंबर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर्स। ये बात चमकती है? Yes, sir. ये थिंक, ये बाय द वे ये चीज तो मैंने लास्ट क्लास में, जब मैं बिल्कुल जब फर्स्ट क्लास आया था तो मैंने यही तो पढ़ाया था आप लोग को, जो लोग क्लास में थे Yes, उस दिन, sir. याद आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए नेक्स्ट क्लास का, एनसीईआरटी का 1.3। ठीक है, सर कॉपी कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री का है ना वो वाला, भूल गए? और दे रहे हो सर? एग्जाम्पल 18 था ना कल नेक्स्ट क्लास के लिए, 1 से लेके कितना था, 18 था ना, हाँ, याद आ रहा है हाँ। मुझे। यस सर। वो तो था ही ना। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर कर लिया है। चलो ठीक है।